हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सो आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरे दिलो जान से मेहनत कर रहे होंगे गेट 2025 के लिए। और जो बच्चे 2026 और 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही धमाकेदार ऑफर लेकर के आ रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ढांडे सर बर्थडे। तो कल जो है वो धांडे सर का बर्थडे है और उस स्पेशल ओकेजन पे आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त हम लोग डिस्काउंट ऑफर लेकर के आ रहे हैं, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। आई होप सभी को याद होगा, कल ही मैंने कुछ अनाउंस किया था, ठीक है ना। कल ही मैंने अनाउंस किया था कि आप लोग का जो फी स्ट्रक्चर है, जितने भी हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेस है लाइक बीओडी, पेन ड्राइव, ठीक है ना, जीडी, सारे कोर्सेस में ऑलरेडी जो हमारा फी स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस हो चुका है। आपने गौर किया होगा 2025 के लिए जो हमारा रिवाइज फी स्ट्रक्चर है दैट इज द 2000 2026 के लिए जो हमारा फी स्ट्रक्चर है दैट इज 3333। एंड 2027 के लिए मतलब कि लगभग 3 साल के कोर्स के लिए जो हमारा फी स्ट्रक्चर है, जो रिवाइज फी स्ट्रक्चर है दैट इज 5555। मेरे दोस्तों, इतने सस्ते में कोई आपको कोर्स दे ही नहीं सकता है, ठीक है ना। एक बार आप अपने कॉलेज से घर जाने आने का जब टिकट बुक करेंगे ना, उस टिकट का इतना प्राइस होता है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हमारा फीस स्ट्रक्चर जो है वो हाल ही फिलहाल में इन द लास्ट वीक हम लोगों ने क्या किया है, रिवाइज किया है, जिसका वीडियो हमने कल आप लोगों को शूट करके दिया था। कल आप सभी लोगों ने अटेंड किया, बहुत प्यार दिया। और अब उस पे भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलने जा रहा है, द डिस्काउंट ऑफ 12%। नाउ यू कैन सी, और ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ दिया जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ढांडे सर बर्थडे। तो एक बार सभी लोग दिलो जान से चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हैप्पी बर्थडे ढांडे सर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सपना है ना, गेट एकेडमी, ये एक सपना है, एक सोच है। और ये सोच बनाया गया था स्टूडेंट के एक अच्छे भविष्य को सोचते हुए, ठीक है ना, ताकि स्टूडेंट गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े, मेहनत करे और लाइफ में आगे बढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज के डेट में जो बाहर में आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन कंट्री में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहे हैं आफ्टर कनेक्टिंग विद द गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पीएसयूज में जॉब कर रहे हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटीज, एनआईटीज एंड टॉप आईआईटीज से निकल करके बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में है, लाइक डीआरडीओ, बार्क, इसरो, इन सब जगहों पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारी काफ़ी टाइम की मेहनत है, हम लोगों ने एक टीम की तरह काम किया। जितने भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, दोज आर द क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। जो आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है या आपको वीओडी रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल रहा है, ठीक है ना, लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल रहा है, जो हमारे ई बुक्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कलेक्टिव एफर्ट्स हैं जो हम लोगों ने एफर्ट डाले हैं ताकि आप उसको अवेल करो और उसको पढ़ो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो मेरे दोस्तों, ऑलरेडी फीस जो है वो रिवाइज हो चुका है, ठीक है ना। जो पहले जो था उससे काफी नॉमिनल हो चुका है और उस पर भी आपको 12% का, 1 2 3 4 नहीं, 12% का मेरे दोस्तों ऑन सब्सक्रिप्शन आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा इफ यू विल अप्लाई दिस कोड, ठीक है ना, HBUD, हैप्पी बर्थडे उमेश ढांडे सर 12, ठीक है ना। जैसे ही आप इस कोड को, आप हमारे जो लिंक है हमारे ऐप का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, लिंक को क्लिक करिए, यू विल डायरेक्टली रीडायरेक्ट टू आवर वेबसाइट। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप एंड वंस यू विल डाउनलोड द ऐप, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ कोर्सेज। चाहे आप टेस्ट सीरीज लो, हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज लो, किसी भी तरह का कोर्सेज जो आपको जरूरत है। आप डोपामाइन के लिए सोच सकते हैं इफ यू आर लुकिंग फॉर द गेट 2025। किसी भी कोर्सेज में जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो आपको डायरेक्टली आफ्टर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर कोड, ये आपको 12% का डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा। वंस यू विल पुट दिस कोड, इमीडिएटली द फी स्ट्रक्चर विल गेट रिड्यूस्ड। अड़ी माय पॉइंट। लेकिन अब आपके दिमाग में हो रहा होगा सर ये डिस्काउंट कब तक है? बर्थडे साल में एक ही दिन आता है, उसके बाद नहीं आता है मेरे दोस्त। उसके बाद फिर अगले साल का वेट करना पड़ता है। तो ये जो डिस्काउंट है मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ कल रात 11:59 तक है, 11:59। उसके बाद आप 12 बजे ट्राई करेंगे तो ये जो कोड है ये एक्सपायर हो चुका रहेगा। तो मेरे दोस्त, लेट एकदम नहीं करना है, ठीक है ना, और ज्यादा सोचना भी नहीं है। और आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी,
आप इमीडिएटली उसको ये वीडियो का लिंक सर्कुलेट कर सकते हैं। और वीडियो लिंक सर्कुलेट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इमीडिएटली आप उनको ये कोड सर्कुलेट कर सकते हैं, कूपन कोड, ताकि वो भी इस सब्सक्रिप्शन बेनिफिट का इस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट उठा सके। बात समझ में आ रही है सभी लोगों? मेरे ख्याल से अब इससे बढ़िया डिस्काउंट कुछ नहीं हो सकता है। इतने ऑलरेडी फी काफी लो है, उस पे भी एक बेटर ऑफर आपको मिल रहा है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? तो ज्यादा सोचना नहीं है, इमीडिएटली आप दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू विल ट्राई टू हैव अ सब्सक्रिप्शन, you can apply this particular code and you can avail 12% discount till tomorrow 11:59, not more than that। तो भाई मेरे कल घमासान होने वाला है स्टूडेंटों के बीच में कि भाई फटाफट सब्सक्रिप्शन लो और अपने दोस्त को भी एडवाइस करो कि वो भी इस ऑफर का बेनिफिट ले पाए। एम आई क्लियर? तो ये था हमारा आज का स्पेशल ऑफर। तो फटाफट आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, लिंक सब्सक्राइब करिए, और चूंकि इतना बढ़िया ऑफर मिला है दोस्त, तो एक हार्ट सिंबल तो देना बनता है। तो एक हार्ट सिंबल दीजिए विद द बर्थडे विशेष, हैप्पी बर्थडे टू उमेश ठांडे सर। ठीक है? तो ये हमारा पूरा एक मुद्दा था आज का, जो मैंने आपको लगा कि आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि हर हमारे YouTube चैनल के हर एक प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स को मिल रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, CS DS किसी भी ब्रांच का हो, सभी को ऑफर मिल रहा है। तो CS वालों के लिए स्पेशली मैंने आज ये अनाउंस किया है। तो चलिए, ये तो हमारी एक बात हो गई। अब क्या है कि हम लोग एक कोर्सेस लेकर के आ रहे हैं, दैट इज नोन एज बूस्टर सीरीज। तो बूस्टर सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस जो आपके गेट 2025 में आने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज मैं एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड कराऊंगा आपको, ठीक है ना? और उस सीरीज का पूरा जो वेब सीरीज है, उसके लिंक आपको बैक टू बैक हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट इस सीरीज के जितने भी लेक्चर्स हैं, आप उन सारे लेक्चर्स को थॉरोली एक बार देख सकें, अच्छे से पढ़ सकें। तो आज स्टार्ट करते हैं। किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई? तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो उसका मैं एक झलक दिखला रहा हूं। बूस्टर जो कोर्स है उसका लिंक आपको फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल हैव। देखिए 2023 का ये आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान है। इफ यू हैव आइडिया अबाउट द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना? और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में अगर आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद है, आई होप यू पीपल रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, दैट इज चैनल यूटिलाइजेशन इज बेसिकली इक्वल टू TF अपॉन TF प्लस 2TP। यही होता है ना? यही होता है। दिस इज द चैनल यूटिलाइजेशन एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय दिस। जहां पर TF हमारा क्या है, तो TF इज बेसिकली ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सिंगल फ्रेम, विच इज कैलकुलेटेड बाय L बाय R। व्हाट इज L? L इज द फ्रेम साइज एंड R इज द बैंडविड्थ। ठीक है ना? और ये TF हो गया हमारा ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम। सिमिलरली हाउ यू कैन कंप्यूट द TP, प्रोपागेशन टाइम। प्रोपागेशन मींस एक सिंगल बिट को एक छोर से दूसरे छोर में जो जाने में टाइम लग रहा है। तो TP कैन बी कैलकुलेटेड एज डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है ना? और इन दोनों वैल्यू को जब आप यहां पर पुट करेंगे मेरे दोस्त, तो दिस फॉर्मूला विल लुक लाइक दिस। अगर आप पुट करेंगे तो L डिवाइडेड बाई, कैसे होगा भाई? तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई TF। तो ये TF का R यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज द L प्लस दिस इज 2RD डिवाइडेड बाई S आएगा। तो मेरे दोस्त, अगर चैनल का यूटिलाइजेशन आपको बढ़ाना है, तो आप यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर इसको इंक्रीज करना है तो डिस्टेंस और रेट दोनों को लो करना पड़ेगा। किसी भी मैथमेटिकल इस तरह के एक्सप्रेशन में वंस यू विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, ओवरऑल वैल्यू विल गेट इंक्रीज, है कि नहीं? जैसे कि सपोज 5/3 है और 5/2 है, तो यहां पर डिनोमिनेटर का वैल्यू है 3, यहां पर है 2, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन दिस, है कि नहीं? तो जैसे ही आप डिनोमिनेटर का वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, द चैनल यूटिलाइजेशन विल गेट इंक्रीज।
तो इसका वैल्यू आप रिड्यूस करेंगे, इसका वैल्यू इमीडिएटली क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेयर आर इज द बैंडविड्थ और यू कैन से द डेटा रेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग नोड। यस और नो? एंड दिस क्वेश्चन इज सिंपली बेस्ड ऑन दैट। ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला में हमने टीएफ और टीपी के वैल्यू को चेंज किया, और चेंज करने के बाद हम लोगों ने क्या रियलाइज किया कि वंस वी विल लोअर द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन रेट एज वेल एज डिस्टेंस, immediately the channel utilization will get increased. So according to that, if you want to select the right answer out of these options, so what will be the right answer? Suppose if you are reading the question, suppose the two hosts are connected by the point to point link and they are configured to use stop and wait protocol for the reliable data transfer. Fine, ये मुझे पता है, ठीक है ना? Identify in which of the following scenarios the utilization of channel is lowest. मेरे दोस्त, अभी हमने जो बात करी उसमें हम लोगों ने क्या बात करी कि चैनल का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए इन दोनों का वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। बट थिंक इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसी यूटिलाइजेशन को आपको कम करना है तो ये यूटिलाइजेशन कम कब होगा, जब आप डिनोमिनेटर के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। सो वंस यू विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डेटा रेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, इमीडिएटली द चैनल यूटिलाइजेशन विल गेट रिड्यूस्ड। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या आंसर होना चाहिए, चलिए देखते हैं। लॉन्गर लिंक लेंथ मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना, एंड लोअर ट्रांसमिशन रेट, गलत है, ठीक है ना। लॉन्गर लिंक लेंथ एंड हायर ट्रांसमिशन रेट, ऑब्वियसली बी इज द राइट आंसर। जैसे ही लिंक के लेंथ को आप इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे और ट्रांसमिशन रेट को इंक्रीज करेंगे, इमीडिएटली व्हाट विल हैपन, द चैनल यूटिलाइजेशन विल गेट स्लो डाउन। सो बी विल बी द राइट आंसर। तो आप एक बात फील कर पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। व्हाट यू नीड टू डू, वट एवर द कॉन्सेप्ट यू हैव लर्नड, जस्ट कीप ऑल दोज थिंग्स इन योर माइंड। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट आपको नहीं जानना है। जो भी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लास लेक्चर में आपने सीखा है, समझा है, बस उसी को अप्लाई करना है बैक टू बैक हर एक न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था 2023 का, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। ये एक प्रकार का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, चूंकि ये टीसीपी से रिलेटेड है तो इस क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन लेयर का क्वेश्चन है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। लेट्स थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फाइन, चलिए। ये क्वेश्चन आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड है। आई होप यू गाइस हैव आइडिया अबाउट द आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। फाइन, तो आईपी एड्रेसिंग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए ये किसी न किसी राउटर का राउटिंग टेबल है, ठीक है, राउटर का राउटिंग टेबल है। कॉन्सेप्ट ध्यान में क्या रखना है, जो आपने पढ़ा है, ठीक है। मैं एक बार फिर भी लिख दे रहा हूं, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क मैच। आई होप यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट क्या है लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क मैच का, कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर आईपी पैकेट के लिए, ठीक है ना, 2-3 सबनेट आईडी मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। देन वी विल कम बैक टू द सेम क्वेश्चन। ओके फाइन। तो सपोज ये हमारा कोई डेस्टिनेशन आईपी है, और इस डेस्टिनेशन आईपी का जब हमने अलग अलग सबनेट मार्क्स से एंड किया, तो सपोज दिस इज द सबनेट मार्क्स 22, दिस इज द सबनेट मार्क्स 23 एंड दिस इज द सबनेट मार्क्स 24। मेरे दोस्त, किसी भी आईपी एड्रेस का जब आप सबनेट मार्क्स से एंड करते हैं, व्हाट यू ट्राई टू कैप्चर, सी वी कैप्चर हियर द नेट आईडी। तो नेट आईडी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है मेरे भाई, तो नेट आईडी का कैलकुलेट करने का तरीका है डेस्टिनेशन आईपी का बीट वाइज एंड करेंगे किससे, सबनेट मार्क्स से, जो स्लैश एन के फॉर्म में क्या है, इंडिकेटेड है। मैं क्लियर, ठीक है ना। स्लैश एन के फॉर्म में हम लोग किसको इंडिकेट करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ सबनेट मार्क्स। सो बाय डिफॉल्ट यू कैन इमेजिन दैट दिस वैल्यू इज नथिंग बट अ सबनेट मास्क, ठीक है, ठीक है। तो जब अलग अलग सबनेट मार्क्स से इसको एंड करेंगे तो हमें नेटवर्क आईडी मिलेगा। दिस इज सपोज नेटवर्क आईडी N1, दिस इज द नेटवर्क आईडी N2 एंड दिस इज द नेटवर्क आईडी N3।
And just imagine a scenario where all the network ID that we are capturing here, ठीक है ना, all the network ID that we are capturing here which is matches with the network ID which is assigned in a routing table. जो भी हमें यहाँ नेटवर्क आईडी मिल रहा है वो सारा का सारा नेटवर्क आईडी हमारे राउटिंग टेबल पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. सपोज आपने इस सबनेट मास्क से एंड किया, यू कैप्चर दिस नेटवर्क आईडी. अब इस नेटवर्क आईडी को आप राउटिंग टेबल में देखोगे, क्या मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है. इस नेटवर्क आईडी को आप देखोगे, क्या मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है. इस नेटवर्क आईडी को देखोगे तो ये भी मैच कर रहा है. तो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि इस आईपी पैकेट को जिसका डेस्टिनेशन आईपी गिवन है, उस आईपी पैकेट को आप किस नेटवर्क के थ्रू पास करेंगे. Are you getting my point? If all these network IDs are getting matched from the routing table, then from which network this IP packet has to be forwarded? तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क मैच. तो आउट ऑफ ऑल दिस सबनेट मार्क्स जो सबसे लॉन्गेस्ट सबनेट मार्क्स होगा वो पैकेट उसी रूट से क्या होगा, फॉरवर्ड होगा. So rather than this and this, the packet will get forwarded through this network. And this is the concept of longest subnet marks match. तो जिस सबनेट का सबनेट मार्क्स सबसे हाई होगा उसी इंटरफेस से हम आईपी पैकेट को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर क्लास लेक्चर. ओके, एंड इफ यू आर अ यूट्यूबर, ठीक है ना, यूट्यूब व्यूअर्स है अगर आप, तो आप हमारे यूट्यूब के जो पहले के लेक्चर्स हैं, ये सारी बातें हमने उन सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया है. तो आपको क्या करना है, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पे जाइए. जाने के बाद आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग वाला जो पार्ट है उस पार्ट को, उस लेक्चर को आप फॉलो करिए. ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पर डिस्कस किए हुए हैं. सो वंस यू विल फॉलो दैट लेक्चर, मींस यू हैव टू स्पेंड ओनली फॉर 2 to 3 hours. Once you will spend this time, you would be able to secure these 2 marks in your gate paper. Are you getting my point? सिर्फ 2 से 2.5 घंटा मेरे दोस्त स्पेंड करने के बाद अगर हमारा 2 से 3 नंबर गेट में आ रहा है, और क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली आपको आवर डिवाइड करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने गेट 2025 में लेकर के आ सके. ठीक है, तो चलिए ये हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट. तो चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फॉरवर्डिंग टेबल ऑफ अ राउटर इज शोन बिलो, जो यहाँ पर दिया हुआ है. अ पैकेट address to a destination address, this is the destination address. So that destination address I was indicating by DIP. DIP का मतलब क्या हो गया, डेस्टिनेशन आईपी. तो आईपी को हम लोग एड्रेस भी बोलते हैं, है कि नहीं. तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस दिया हुआ है, मींस एक आईपी पैकेट इस राउटर पे रीच कर रहा है जिसका डेस्टिनेशन आईपी आपको पता है. सो बेसिकली आईपी पैकेट इज रीचिंग टू दिस राउटर whose destination IP is already mentioned. Now they are asking, what they are asking? They are asking arrives at the router at like it will forward it to the interface with the ID. Obviously these are the ID of interface. तो किस interface ID से ये IP packet forward होगा, that you have to identify. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये IP पैकेट आ रहा है, IP पैकेट आ रहा है वो किस किस नेटवर्क आईडी को मैच कर रहा है. तो हमें क्या करना है, जितने भी सबनेट मार्क्स गिवन है सभी से इसका क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है. तो चलिए करके देखते हैं. तो मेरे दोस्त बीट वाइज एंडिंग है, तो इसका जब हम इससे एंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 200.150.0.0. तो ये क्या मैच कर रहा है कि नहीं. और इसको जब आप स्लैश एन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, /16. क्लियर है, क्योंकि सबनेट मास्क का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस वंस फॉलोड बाय जीरोस. तो यहां पर कंटिन्यूअस कितने वंस है, 16 वंस है. तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय /16. तो वंस यू विल डू द एंडिंग ऑपरेशन ऑफ दिस विद दिस, व्हाट विल हैपन, 200 का 255 से एंड करेंगे तो क्या आएगा, 200 आएगा. 150 का 255 से एंड करेंगे बीट वाइज एंडिंग, तो ये भी 150 आएगा. और जीरो का किसी के भी साथ करेंगे जीरो ही आएगा. तो ये फाइनली क्या होगा, 200.150.0.0. तो ये हमें क्या मिल गया, नेट आईडी. तो वो नेट आईडी क्या इसके दिए गए नेट आईडी से मैच कर रहा है, तो कर रहा है. ठीक है, तो ये पहला नेट आईडी हमारा मैच कर गया. ठीक है ना, सपोज दिस इज द नेट आईडी वी आर सेइंग N1.
तो जो डिराइव करने के बाद नेट आईडी आ रहा है, कैलकुलेट करने के बाद नेट आईडी आ रहा है, वो नेट आईडी यहां से मैच कर रहा है. It means this is the probable network from where the packet has to be forwarded. Now let's check for this. तो मेरे दोस्त, इस सबनेट मार्क्स को जब आप कन्वर्ट करोगे तो 8 8 16 और 3 19, ठीक है ना, 19. तो इसका सबनेट मार्क्स क्या है, /19. तो मेरे दोस्त, जब आप इसका इसके साथ एंड करोगे तो 200.150 तो आना ही आना है. ये है 68 और ये है 224. तो 68 का मेरे दोस्त जब आप 224 से एंड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 64, जो यहां पर गिवन है. तो ये भी नेट आईडी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. तो जब मैंने इस सबनेट मार्क से एंड किया तो भी नेट आईडी मैच कर रहा है. जब इस सबनेट मार्क से एंड किया तो ये नेट आईडी N2 भी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. ठीक है. नाउ थिंक अबाउट दिस. तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट /24. तो इससे जब एंड करेंगे तो क्या आएगा, 200 150 68.0. तो ये भी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. तो सपोज दिस इज नथिंग बट N3. तो N3 भी हमारा क्या हो रहा है, मैच कर रहा है. Obviously, once you will do the ending operation of this IP address with this, तो क्या आएगा, 200 150.68.0. ठीक है. और वो यहाँ पर गिवन है, तो ये भी मैच कर रहा है. अब जब इसके साथ एंड करेंगे तो इसका सबनेट मास्क कितना है भाई, तो देखिए 8 8 16 16 8 24 और इसका मतलब हो गया 3. तो ये मतलब हो गया /27. जब इससे आप एंड करेंगे तो ये क्या आएगा, करके देखते हैं, करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये 224 है और इसका लास्ट बाइट क्या है, 118 है. सो लेट्स सी, लेट्स सी. ठीक है ना, लेट्स सी. तो देखिए 224 का बेसिकली मतलब क्या होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 111 फॉलोड बाय 0. ठीक है, 5 0. ठीक है. और दूसरा दिया हुआ है 118. तो 118 को मेरे दोस्त आप कैसे लिख सकते हो, 64, ठीक है ना, देन 32, ठीक है, एंड देन 16. तो ये टोटल कितना हो गया, 64 + 42 92 होगा, सॉरी 96. 96 एंड 16 कितना हो जाएगा, 96 में 16 अगर आप ऐड करते हैं तो 112 और ये कितना है, 18 है. तो +4 + 2. तो देखिए करने का तरीका क्या होता है, ये हमारे सभी बाइनरी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मेरे दोस्त 64 का मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया है. 42 का मतलब ये 1 हो गया है. 16 का मतलब, ठीक है ना, ये 1 हो गया है. उसके बाद 4 दिया हुआ है तो ये 1 हो गया है. फिर 2 दिया हुआ है, ये 1 हो गया. ठीक है ना, क्योंकि ये सभी पोजीशंस है. दिस इज द पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 7. आई होप यू रिमेंबर हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी इनटू डेसिमल. ठीक है ना. तो 0th पोजीशन का वैल्यू क्या होता है, 2^0. इसका वैल्यू क्या होगा, 2^1. इसका वैल्यू क्या होगा, 2^2. इसका वैल्यू क्या होगा, 2^4. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. इसका वैल्यू होगा 2^5. इसका वैल्यू होगा 2^6. तो बेसिकली जहां जहां पर भी 1 है उसके वैल्यू को कैप्चर करते हैं. तो ये हो गया 64, ये हो गया 32, ठीक है ना, ये हो गया 16 और ये हो गया 4 एंड ये हो गया 2. ऑब्वियसली इस पोजीशन पे वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा. ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे. तो फाइनली ऑल दीज वैल्यूज आर वी आर एबल टू कैप्चर एंड इन द रिमेनिंग पोजीशन वी हैव टू पुट 0. तो मेरे दोस्त इन दोनों का जब आप एंड करोगे, इन दोनों का, तो जब इन दोनों का आप एंड करोगे तो क्या आएगा, 0 1 1 1 2 3 4 5 आएगा. और इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा, 96. सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट once you will do ending operation of this with this, what net id we are able to capture. So the net id यहाँ पर N3 था तो इसको हम लोग मान लेते हैं N4. तो N4 में हमें क्या मिलेगा, तो 200.150.96.0. This is the net id we are able to capture once we will do the ending operation of this destination IP with this subnet marks. तो अब क्या ये नेट आईडी इसमें दिए गए नेट आईडी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. ये 3 बाइट तो मैच कर गया लेकिन ये लास्ट वाला बाइट मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर ही नहीं रहा है. बात समझ में आ रहा है, ये हमारा मैच नहीं कर रहा है. तो फाइनली जो हमारे नेट आईडी मैच कर रहे हैं वो है N1 N2 एंड N3. ये तीनों नेट आईडी मैच कर रहे हैं. तो अगर 3 डिफरेंट नेट आईडी मैच होता है फॉर द गिवन डेस्टिनेशन आईपी, तो जस्ट वी हैव लर्न हमें क्या करना है, पैकेट को किस इंटरफेस से हम लोग फॉरवर्ड करेंगे,
वो इंटरफेस जिसका सबनेट मार्क्स सबसे ज्यादा है। तो इन तीनों में से सबनेट मार्क्स, जस्ट लुक एट इट, इसको तो सोचना ही नहीं है, इसको तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। सो जस्ट लुक एट इट, आउट ऑफ ऑल दिस वैल्यू हुज सबनेट मार्क्स इज हाई, सॉरी इसको नहीं सोचना है, इसको नहीं सोचना है, ठीक है, इसको नहीं सोचना है। तो आउट ऑफ ऑल दिस सबनेट मार्क्स किसका सबनेट मार्क्स सबसे ज्यादा हाई है, इसका। तो इसके करस्पॉन्डिंग इंटरफेस से पैकेट क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बिकम 3। क्लियर है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गेस्ट सबनेट मार्क्स मैच। क्यों ऐसा हुआ, why we are forwarding the packet through the interface having longest subnet mask, क्यों, इसका क्या रीजन है। हर एक बात मेरे दोस्त, हर एक बात मैंने क्लास लेक्चर में डिस्कस किया है। सो आई विल सजेस्ट यू गो फॉलो दैट, ओके। सो वंस अगेन आई विल टेल यू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, मैं फिर से एक बार आप सभी को बोलना चाहूंगा, ठीक है ना, जो ऑफर आप सभी को मिल रहा है, ठीक है ना, on the occasion of or on behalf of Dhande sir birthday, don't forget to avail this because this is only valid till tomorrow 11:59। उसके बाद आपको चाह करके भी ऑफर नहीं मिल पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि ये मजेदार ऑफर आप सभी को मिल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना, पूरे दिल के साथ लिखना, हैप्पी बर्थडे ढांडे सर। क्योंकि उनका जो मोटिवेशन है, जो सपना है स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर के, स्टूडेंट्स के लिए जो वो मेहनत करते हैं, ठीक है ना, और पूरे डेडिकेशन के साथ पूरी टीम जो मेहनत करती है, ठीक है ना, उसका तो रिस्पेक्ट करना बनता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, ठीक है ना, जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, बूस्टर सीरीज फॉर गेट 2025, जिसका लिंक आपको बराबर मिलता रहेगा। आप उसको अटेंड करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस फॉर अटेंडिंग गेट 2025, जहां पर आप मैक्सिमम सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड HBUD, हैप्पी बर्थडे ढांडे सर 12, ओके। बाय।